दरअसल इस समय वीटो पावर को लेकर खूब चर्चा हो रही है, जिसको लेकर के दुनिया भर के देश कह रहे हैं कि भारत को भी वीटो पावर मिलना चाहिए। तो वही कई देश कह रहे हैं कि भारत को वीटो पावर नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आखिरकार वीटो पावर ऐसी कौन सी चीज है जिसे कई देश पाने के लिए कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश नहीं चाहते कि भारत को वीटो पावर मिले। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि वीटो पावर क्या है। तो दोस्तों, वीटो पावर का मतलब है जिस देश को वीटो पावर मिला हुआ है वो देश किसी प्रस्ताव या निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार होता है। अभी तक चीन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन जैसे 5 देशों के पास ही वीटो पावर है। इसीलिए अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश अपने आप को सबसे ताकतवर समझते हैं। और कभी किसी देश में बांग्लादेश की तरह उथल पुथल मचती है तो इनको जिन्हें सपोर्ट करना होता है तो दूसरे देशों पर सेक्शन लगा देते हैं। भारत देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जो कि भारत देश दुनिया में एक शक्तिशाली देश बन रहा है। इसीलिए भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी रूप से सदस्य बनने के लिए काफी समय से मेहनत कर रहा है। लेकिन कुछ देश की वजह से भारत को वीटो पावर नहीं मिल रहा है। अगर कुछ देश वीटो पावर के लिए जिक्र कर देता है तो भारत को महाशक्तिशाली देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ज्यादातर यूरोपीय देश के साथ साथ इटली, जर्मनी और जापान जैसे देश ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि भारत को वीटो पावर मिले और भारत यूनाइटेड नेशन का सदस्य बने, क्योंकि जर्मनी व जापान दुनिया की तीसरी व चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश है, जबकि भारत का नंबर 5वें स्थान पर आता है। और ऐसे में अगर जर्मनी व जापान के बजाय भारत को यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना देते हैं तो ये बात जर्मनी व जापान को अच्छी नहीं लगने वाली है। इसीलिए जापान व जर्मनी भारत की टांगें खींचने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और हम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि भारत को वीटो पावर दिलाने में कोई भी देश साथ नहीं है। इसीलिए भारत वीटो में शामिल ना होने के बजाय अब भारत आरआईसी में शामिल होगा। दोस्तों, आरआईसी का मतलब है रूस, भारत, चीन, तीनों देशों ने मिलकर आरआईसी को चालू किया है। भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने इस बात की जानकारी दी कि चीन की जो आर्मी है वो लद्दाख से पीछे हट गई है। यानी भारत और चीन के बीच रूस ने जैसे ही एंट्री मारी तो भारत की सीमा में जो चीन की सेना घुसी हुई थी वह वापस चली गई। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से पावर सेंटर बदलता हुआ दिख रहा है, और जो पावर है वह भारत के हाथों में देखा जा रहा है। लेकिन जो कंट्रोल पहले अमेरिका के पास था अब वह कंट्रोल एशिया में है। लेकिन ये तीनों देश मिलकर एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जिसे आरआईसी के नाम से जाना जाता है। दुनिया में सबसे तेजी से इकोनॉमी भारत की बढ़ रही है। फिलहाल आप लोग आरआईसी के बारे में क्या विचार रहे हो, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और सभी देश आरआईसी में शिफ्ट हो रहे हैं उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।